अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है अमेज़न फाउंडेड इन विच ईयर। राइट ऑप्शन है 1994। वैसे जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है 5 जुलाई 1994। अब जो अमेज़न है क्या, ये एक ऑनलाइन मार्केट थी शुरू शुरू में जब बनाई गई थी बुक के लिए, लेकिन अब अमेज़न पर हर चीज़ सेल की जाती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो इसका जो बेसिक सेंटर है वो वाशिंगटन अमेरिका में है। अब अमेज़न एक लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी है, वो कहाँ है, वो भी साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में इसका 60% जो हिस्सा है वो ब्राज़ील में है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में है। अब अमेज़न एक रिवर भी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी अमेज़न है। तो अब जो इसका सीईओ है वो है एंडे जासी। कब से है? सिंस जुलाई 5 2021। अच्छा जी, द सेकंड एमसीक्यूज है द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एशिया का सेक्रेटरी जनरल था, कौन था? वो था यू थाट। अब जो रिसेंट है वो कौन सा है? एंटोनियो गुटेरेस, जो मशहूर भी है, जाना जाता है। अब ये कब से है? 1 जनवरी 2017 से है एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल। जो एशिया का था वो था यू थाट। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्ला अल तौबा। जो सूरा है वो विदाउट बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला के बगैर है। और एक ऐसी सूरत भी है जिसमें 2 बिस्मिल्ला है, सूरा नमल, उसमें 2 बिस्मिल्ला है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट की टेबल है जो केमिस्ट्री में होती है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह इसके 118 एलिमेंट हैं। तो हीलियम जो है वो एरोप्लेन के जहाज़ में हीलियम के जो नोबल गैस है वो फिल की जाती है, क्योंकि ये लाइट इन वेट होती है। अच्छा जी, और सवाल है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर। आर्टिकल आज खुद नोटिस, सो मोटो पावर आज खुद नोटिस को कहते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ये सो मोटो पावर आज खुद नोटिस ले सकती थी? आर्टिकल 184(3), 184(3) के तहत ले सकती थी। लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई है। कौन सी तब्दीली? पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पावर होती थी, वो ये ले सकता था जिसके खिलाफ उसका दिल करता था। लेकिन अब इसमें तरमीम की गई है। अब इसमें 3 जजेस शामिल हैं, एक चीफ जस्टिस है, 2 सीनियर जजेस हैं। अगर उसमें से 2 की राय होगी तो ये ले सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। मतलब तीनों राज़ी होंगे तो भी ले सकेंगे, अगर एक राज़ी होगा, 2 राज़ी नहीं होंगे तो ये नहीं ले सकेंगे। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? 184(3) के तहत। अब एक और सवाल आता है इसी से कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी है? वो 17 है, 17 जजेस होते हैं। अब और सवाल आता है कि रिटायरमेंट एज, तो वाली बात है, हम सोचेंगे रिटायरमेंट एज जो है वो 60 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65, 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65, और जो हाई कोर्ट के जजेस की होती है वो होती है 62। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट सर्विस होते हैं, बाकी जो भी हैं सर्वेंट गवर्नमेंट के, उनकी जो होती है 60 होती है। अच्छा जी, उसके बाद आता है हु रोड अ नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन। अच्छा जी, गैगाबाइट इज इक्वल टू, गैगाबाइट मतलब जीबी। जीबी आपको पता है जो हम लोग नेट यूज़ करते हैं, उसमें कितनी एमबीज होती हैं? 1024 MB। मेगाबाइट का मतलब होता है MB, के बी का मतलब होता है किलोबाइट। अच्छा जी, द मीनिंग ऑफ ईडियम लाफ इन वन स्लीव्स, टू लाफ सीक्रेटली। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है ऑन December 14 2022 विच कंट्री लॉन्च स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में किसने स्पेस यूनिट लॉन्च किया था? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक लाइन है 38 पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया को जो बैकअप करता है, मतलब प्रमोट करता है, वो है चाइना, और जो साउथ कोरिया को प्रमोट करता है वो है अमेरिका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन 1928
वेयर सी एन टावर इज लोकेटेड, टोरंटो में लोकेट होता है। बेत रिजवान टुक प्लेस इन विच हिजरी, 6 हिजरी। बेत रिजवान 6 हिजरी को हुई, और सुलह हुदैबिया भी 6 हिजरी को हुई, फतेह खैबर भी 6 हिजरी को हुई। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन पाकिस्तान, जब 1998 को मरदमशुमारी हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में कितनी शहरी पॉपुलेशन थी? वो थी 32.52%। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।